हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था समुच्चय, उसके अंदर हम 2 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेन आरेख की, कि वेन आरेख होता क्या है, और इस वेन आरेख से ही हम समझेंगे कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि संघ सम्मिलन जिसे बोलते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ और सब्ट्रैक्ट करना, वो क्या कहता है, समुच्चय में किस प्रकार से करते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से समझेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आपके जो वेन आरेख का पॉइंट है वो आप मिस कर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेन आरेख बनता कैसे है वो आपको ध्यान रखना है कि वेन आरेख के लिए आपको हमेशा क्या करना है, एक रेक्टेंगल बाहर की तरफ बनाना है और अंदर एक सर्कल बनाना है। यहां पर आपको लिखना होता है सार्वत्रिक समुच्चय। अब ये सार्वत्रिक समुच्चय है क्या? तो सार्वत्रिक समुच्चय बोलता है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, मैं बता देता हूँ। सार्वत्रिक समुच्चय और पूरक समुच्चय आपको पहले बताने पड़ेंगे, वो क्या है देख लेते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय होता है फादर ऑफ ऑल सेट्स, यानी सभी समुच्चय का पप्पा। पप्पा बोले तो जैसे मेरे पास एक समुच्चय दे दिया ए, समझिएगा इसको 1 2, बी दे दिया मेरे पास 3 4, सी दे दिया हमारे पास 10 11, ठीक है। तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा? जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा उसमें, मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं सार्वत्रिक समुच्चय को, नहीं तो आप यूनियन में और कंफ्यूज हो जाओगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर क्या होगा, ये सभी के सभी एलिमेंट्स पड़े होंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, फादर ऑफ ऑल सेट्स। तो ये क्या बोलेगा, 1 2 3 4 10 11। तो जितने भी गिवन सेट्स है, मैंने बोला फादर ऑफ ऑल सेट्स का मतलब ये नहीं है कि जितने भी सेट्स है उनका पप्पा। जो भी आपके पास गिवन सेट्स है, यानी कि जो दिए गए समुच्चय हैं, ये दिए गए समुच्चय हैं, इनका जो पप्पा होगा, पप्पा का मतलब इनसे जो बड़ा होगा, ठीक है, वो सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो ये सभी एलिमेंट इसके अंदर पड़े हैं। हो सकता है इनके अलावा भी कुछ एलिमेंट हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 100 हो, यहाँ पे 200 हो, ये भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो भी ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है, बात आगे समझ में। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय होता है, यहाँ पर हमेशा लिखा जाता है। आगे चलते हैं। तो ये जो समुच्चय का वेन आरेख है वो क्या है, ये है समुच्चय ए का वेन आरेख। समुच्चय ए का वेन आरेख। अब जिसका वेन आरेख बनाना होता है उसको छायांकित करना है। तो अब ये समुच्चय ए है, इसको छायांकित कर दिया, इसको क्या कर दिया, ऐसे छायांकित कर दिया। ये पूरा छायांकित हुआ हुआ है, वैसे वॉयलेट कलर से ये हुआ हुआ है, तो मैंने भी ऐसा छायांकित कर दिया। तो ये पूरा छायांकित भाग किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला है हमारे पास ए डैश। तो ए डैश क्या है आखिर, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ए डैश का मतलब होता है पूरक समुच्चय। इसका मतलब क्या है, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय। अब ये पूरक समुच्चय क्या होता है, इस पूरक समुच्चय के ए डैश को लिखा जाता है सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए से। सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए से। सिंपल सा आपको समझना है, जिसके ऊपर डैश लगता है उसको छोड़ना है। मतलब ए के ऊपर डैश लगा तो ए को छोड़ना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैंने एक सार्वत्रिक समुच्चय यहाँ पे लिखा 10 15 18 -2, और मैंने एक समुच्चय दिया ए और इसके अंदर लिखा 10 और -2, ठीक है। मैंने पूछा ए डैश क्या होगा, मैंने किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, ए डैश की। तो ए डैश की बात कर रहा हूं, यानी मैंने अभी क्या बोला, ए को छोड़ दो। जब भी डैश याद करना उसको छोड़ दो, तो ए को छोड़ देते हैं, यानी 10 और -2 को छोड़ देते हैं, और तो क्या आएगा, 15 और 18। 15 और 18, ठीक है, 15 और 18 यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय में से आ गया। तो डैश का मतलब क्या होता है, छोड़ना। तो यहाँ पर ए डैश बोल रहे हैं, तो ए डैश आपको ज्ञात करना है। ये ए डैश का अपने पास क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय का, यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय लिखना चाहिए, ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो ए डैश ज्ञात करना है। ए डैश ज्ञात करने का मतलब है ए को छोड़ना। तो ये देखिए ए खाली पड़ा है, ए क्या पड़ा है, खाली। इसके अलावा सब क्या हो गया, छायांकित हो गया, ठीक है। तो ये इसका वेन आरेख हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में नोट कर सकते हैं, वरना बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, तो आप खुद ही लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास, ये है ए इंटरसेक्शन बी का। मैं साथ साथ में एग्जांपल भी बताता रहूंगा, जिससे आपको क्लियर रहे कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इसको बोलते हैं सिंपल सा, जब भी उल्टी बाल्टी आए, उल्टी बाल्टी, इंटरसेक्शन,
इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब आप क्या लेंगे, कॉमन, क्या लेंगे, कॉमन। ठीक है, आप सिंपल सा अपने भाषा में समझिएगा, कॉमन लेना। मतलब मेरे पास एक समुच्चय है ए जिसके अंदर है 2 3 और 4, एक समुच्चय है बी जिसके अंदर है 5 3 2, और मैं बोलता हूं ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है वो हमें लिखना है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है भाई, इन दोनों में कॉमन है 2 और 3, तो ये मैंने लिख दिया। तो जो चीज कॉमन होगी वो इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन जो होता है उसको लिखना है आपको, सिंपल सा। तो अब यहाँ पे देखिए इसका वेन आरेख बना रहे हैं, ये ए है, ये बी है, यहाँ हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय आता है, अभी बोला था मैंने। ठीक है, तो ए और बी के अंदर जो कॉमन भाग है, इसका मतलब मैंने क्या बताया, कॉमन, तो ये कॉमन भाग है, तो कॉमन भाग है इसलिए इसको क्या कर दिया, छायांकित कर दिया, जो कॉमन था उसको क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हमारे पास है अगला वेन आरेख, और ये वेन आरेख है ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी। अब ये ए यूनियन बी हिंदी में यहाँ पे बोला जाएगा संघ या सम्मिलन, संघ या सम्मिलन, सम्मिलन। ठीक है, तो सीधी बाल्टी है, यूनियन यानी सीधी बाल्टी। जब सीधी बाल्टी तो हम क्या करते हैं, पानी भरते हैं, यानी इसमें भी भरना है, क्या करना है, भरना है। कैसे भरना है वो भी देख लीजिए। अगर आपके पास एक समुच्चय ए 2 3 4, एक समुच्चय बी जिसके अंदर अवयव है एक्स वाई जेड, तो मैं बोलता हूं ए यूनियन बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी। तो 2 3 4 एक्स वाई और जेड सबको मिला दो, सबको क्या कर दो, मिला दो। यूनियन का मतलब मिलाना, सबको मिला दो, मिक्सर बना दिया और एक सेट के अंदर लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, सबको मिलाना। तो ये देखिए ए है, ये देखिए क्या है, बी है, तो इन दोनों को क्या कर दिया, छायांकित कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया हमने, छायांकित कर दिया। तो ये ए यूनियन बी का वेन आरेख है। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास ये देखिए, ये ए यूनियन बी का खाली भाग है, तो इसका मतलब ये किसका आया, ए यूनियन बी का होल डैश, ये उसका वेन आरेख है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ए यूनियन बी, यानी कि ये दोनों गोले भरे हुए थे, अब ये दोनों गोले खाली है, तो मैंने क्या बोला, जब किसी को छोड़ देते हैं तो डैश लगाते हैं। तो ये दोनों भरे हुए थे, अब ये खाली है, यानी इनको छोड़ दिया, तो किसको किसको छोड़ा, ए यूनियन बी को छोड़ा, उसका हमने क्या कर दिया, होल डैश कर दिया। क्या कर दिया, ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये भी होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको डी मॉर्गन नियम कहते हैं, डी मॉर्गन नियम। ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे, सब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे। अभी आपको याद रखना है, चाहे ये आए चाहे ये आए, वेन आरेख ये बनेगा, ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये इंटरसेक्शन के भाग को छोड़ा हुआ है। इंटरसेक्शन क्या होता है, बीच वाला होता है, उसको छोड़ दिया है, छोड़ दिया, इसका मतलब क्या लगाना है, डैश लगाना है। क्या लगाना है, डैश, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश। चाहे ये आए चाहे ये आए, वेन आरेख यही बनेगा। इंटरसेक्शन है, ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसका मतलब ये खाली रहेगा, बाकी सब भर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है a माइनस बी का। ठीक है, तो a माइनस बी क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। ये है a माइनस बी, a माइनस बी। अब ये a माइनस बी क्या बोलता है, देखिएगा, a के ऐसे अवयव जो b में नहीं हो, जो b में नहीं हो, ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं हो। देखिए ये ए है पूरा गोला, ये पिंक वाला गोला क्या है, ए है। ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं है, ये वाला पार्ट बी के अंदर आ रहा है, इसलिए हमने कौन सा छायांकित भाग किया है, ये वाला किया, ये वाला भाग हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। तो अब देखेंगे, इसको एग्जांपल से भी समझता है कि ए और बी कैसे निकालना है, तो वो देखिएगा। यहाँ पे मैं एक लेता हूं ए समुच्चय, ए के अंदर मैंने ले लिया 2 3 4 और 5, एक बी ले लिया मैंने
जिसके अंदर ले लिया 3, 10 और 15, और मैं बोलता हूं कि a माइनस बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? a माइनस बी। तो a के ऐसे अवयव आपको किसको देखना है? पहले कौन लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ a, तो a को देखना है। a के ऐसे अवयव, a के ऐसे अवयव जो b में नहीं है। a का अवयव कौन है? 2, क्या इसमें है? क्या नहीं है, तो लिख दिया 2। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे। 4 यहाँ पे है क्या? नहीं है। 5 यहाँ पे है क्या? नहीं है, तो ये हमने लिख दिया a माइनस बी। ए को देखना है, ए के ऐसे अवयव लिखने हैं जो बी में नहीं है। अगर मैं b माइनस ए की बात करूं तो हम किसको देखेंगे? बी को देखेंगे। बी के ऐसे अवयव जो ए में नहीं हो, तो 3 इसके अंदर पड़ा है, ठीक है। 10 और 15 पड़े हैं क्या? नहीं है, तो 10 और 15 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास a माइनस बी और b माइनस ए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब किसी का इंटरसेक्शन लेते हैं, जब किसी का क्या करते हैं हम? इंटरसेक्शन लेते हैं, a इंटरसेक्शन b लेते हैं, और कोई भी अवयव नहीं आए, कोई भी अवयव नहीं आए, तो वो होता है हमारे पास फाई। क्या होता है? फाई। मतलब मैंने a लिखा, मैंने लिखा एक्स वाई जेड, ठीक है। मैंने b लिखा, वो लिख दिया मैंने 1 2 3 या 1 2 ही लिखा मैंने, और मैं पूछता हूं कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा फाई। इसका आंसर क्या आएगा? फाई, जो कि रिक्त समुच्चय होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।